हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स इंजीनियर। और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा IBPS PO का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। मेरा जो इंटरव्यू था वो नोएडा 62 में था, बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज सेंटर में। और मेरा जो पैनल था वो 4 था, और सुबह 8:30 बजे जो है मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। और मैं जो हूँ टाइम से पहुँच चुका था 8:30 बजे। और हमने फिर एंट्री ली। एंट्री होने के बाद हमें जो है एक हॉल में बिठा दिया गया सभी बच्चों को। फिर वहाँ पे जो है हमारे आइरिस स्कैन और जो थंब इम्प्रेशन होता है वो लिया गया। फिर उसके बाद हमें जो है दूसरी बिल्डिंग में भेज दिया गया, जहाँ पर हमारा क्या जो है DV हुआ। अब DV होने से पहले हमें एक फॉर्म दिया गया था, राइटिंग फॉर्म दिया गया था लिखने के लिए, जिसमें हमारा जो नोडल बैंक है वो भरना था हमें, और अपनी डिटेल और हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करने वाले हैं DV के लिए वो हमें लिखनी थी। फिर ये सब लिखने के बाद जो है हमें वेटिंग के लिए जो वहाँ पे जगह थी और सभी चेयर्स लगी हुई थी, वहाँ पे हमें बिठा दिया गया। और फिर हम सब वेट करते रहे, तो पैनल वाइज चार चार लोगों को बुलाया जा रहा था DV के लिए। और जो DV कर रहे थे वो भी काफ़ी फ्रेंडली नेचर के थे और काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे। और तो वो बातचीत भी कर रहे थे, थोड़ा मतलब जैसे नर्वसनेस हो जाती है तो उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे सभी बच्चों के। तो जैसे कि उनको अगर पता लग रहा था कि वर्किंग है तो उसके बारे में पूछ रहे थे, बता रहे थे कि इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त है, तो उस दिन उन्होंने मेरे से पूछा कि इस दिन किसी ख़ास फेमस पर्सन का जो है भी जन्मदिन होता है, तो वो क्या आपको पता है? तो मैंने उनको बता दिया था कि मेजर ध्यानचंद जी जो हैं हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है, उनका जो है बर्थ हुआ था उस दिन। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है ये तुमसे पूछ लिया जाए, अगर पैनल मेंबर्स को पता होगा तो हो सकता है पूछ लिया जाए। बाकी मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ नैनीताल बैंक में एज अ क्लर्क। तो उन्होंने कहा कि चांस तो यही है कि तुमसे इसी के बारे में ही पूछा जाएगा। तो फिर हमारा DV हुआ। DV होने के बाद जैसे 8:30 बजे का जो है रिपोर्टिंग टाइम था, बट मेरा जो इंटरव्यू के मतलब जो मेरा DV हुआ सबसे लास्ट में हुआ, क्योंकि अब वो मुझे नहीं पता अल्फ़ाबेटिकली हो रहा था या रोल नंबर वाइज हो रहा था। तो मेरा जो नंबर है वो सबसे लास्ट में आया। और लगभग 1 बजे के आसपास जहाँ पे इंटरव्यू के लिए रूम्स थे पैनल वाइज, वहाँ पे हमें भेज दिया गया, और वहाँ पे भी काफ़ी वेट हुआ। और वेट करने के बाद जो है मेरा नंबर आया 2 बजे के आसपास। तो वहाँ से बेल हुई, और बेल होने के बाद जो बाहर पियून थे उन्होंने बोला कि आप जा सकते हैं अब अंदर। तो मैंने एंट्री ली और आने के लिए पूछा पैनल मेंबर से। वहाँ पे जो है 5 लोग थे, एक फ़ीमेल थी और जो 4 हैं वो मेल मेंबर थे। जो फ़ीमेल थी वो सिर्फ ऑब्जर्वेंस का काम कर रही थी, शायद वो साइकोलॉजिस्ट थे। उनका काम सिर्फ ऑब्ज़र्व करने का है, और वो बहुत मतलब कि गंदे तरीके से जो है ऑब्ज़र्व कर रही थी, मतलब कि अजीब सा लगा मुझे तो। बाकी जो 4 मेंबर थे उनमें जो चेयरमैन, जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद मैं ग्रीट करने लगा, उससे पहले ही उन्होंने मतलब कि बोल दिया कि प्लीज़ प्लीज़ बैठिए। लेकिन मैं बैठा नहीं, मतलब मैं साइड में खड़ा था चेयर के। फिर दोबारा से उन्होंने कहा प्लीज़ आप बैठ जाइए। तो मैं बैठा और मैंने उनको थैंक यू बोला। और उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में पैनल मेंबर थे उन्होंने कहा आपका नाम क्या है, तो मैंने बताया तुषार। तो उन्होंने दोबारा से पूछा तुषार, मैंने कहा हाँ जी सर तुषार। तो फिर जो चेयर पर्सन थे, मेन मेन जो चेयर पर्सन होते हैं बीच में, उन्होंने बोला कि तुषार आप अपने बारे में बताएं। मेरा पूरा इंटरव्यू हिंदी में हुआ क्योंकि वो हिंदी में ही बात कर रहे थे, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं हिंदी में ही बात करूं। तो सबसे पहले मेरी इंट्रोडक्शन हुई। इंट्रोडक्शन में मैंने अपना नाम बताया, मैं कहाँ से हूँ और मैंने क्या ग्रेजुएशन में क्या किया है, और हॉबीज़ बताई। और उसके बाद मैंने बताया कि मैं नैनीताल बैंक में एज अ क्लर्क काम कर रहा हूँ। तो
मतलब मेरे से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं आया, मतलब सिर्फ फिर उन्होंने कहा आप नैनीताल बैंक में काम करते हो, मतलब मेरी इंट्रोडक्शन से या आप कह सकते हो कि प्रोफाइल पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आया। और उस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि जो नैनीताल बैंक है तुषार आप ये बताइए कि वो किस तरह का बैंक है, वो कोऑपरेटिव बैंक है, कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, किस टाइप का वो बैंक है वो हमें बताएं। तो मैंने उनको बताया कि सर ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। फिर उन्होंने कहा थोड़ा और इसके बारे में बताएं, तो मैंने उनको बता दिया था कि भी ये 1922 में बना था, एस्टेब्लिश हुआ था, और इसकी 167 ब्रांचेज़ है। जब आगे मैं बताने लगा तो इतने में ही उन्होंने कहा चलिए तुषार आप ये छोड़िए, आप बताइए कि आप क्या क्या जो है काम करते हो, आपकी प्रोफाइल क्या है बैंक में। तो मैंने उनको बताया कि मैं क्या क्या काम करता हूँ। उन्होंने पूछा टेलर का काम भी किया है आपने, तो मैंने बताया उनको कि टेलर का काम भी मैंने किया है। फिर उन्होंने पूछा और क्या क्या काम करते हो, तो मैंने बताया कि जैसे बैंकिंग में मेकर चेकर कंसेप्ट होता है, तो मैं उसमें एज अ मेकर की तरह से काम करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो प्रोफाइल है, मेन मतलब डेसिग्नेशन है, वो क्या है आपकी वहाँ। तो मैंने उनको बताया एज अ सिंगल विंडो ऑपरेटर। तो फिर उन्होंने कहा और क्या करते हो आप, तो मैंने बताया कि सर डेली बेसिस के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऑपरेशन का जो वर्क होता है, जैसे कि आरटीजीएस, नेफ्ट करना, ट्रांसफ़र करना, तो इस तरह के काम भी मैं देखता हूँ। तो और मैंने उनको बताया कि जैसे गोल्ड लोन फाइल्स वगैरह हैं वो भी मुझे फ़िल करने के लिए दी जाती है, तो उनको भी मैं फ़िल करता हूँ। तो उसके बाद जो चेयरमैन थे शायद वो कंफ्यूज हो गए या उन्होंने मुझे अच्छे से नहीं सुना। तो उन्होंने कहा कि चलिए तुषार आप ये बताएं कि आरआरबी जो हैं उनमें जो है मतलब इतना कुछ अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं सभी बैंक एम्प्लॉयज़ आरआरबी के, फिर भी जो है मतलब क्या मेन प्रॉब्लम्स जो है रहती हैं ग्रामीण इलाकों में कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं आरआरबी। तो फिर मैंने उनको कहा कि सर जैसे मेन प्रॉब्लम की अगर मैं बात बताऊं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी का ना होना। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो इसको मतलब हम मानते हैं कि ये प्रॉब्लम हो है, और इसको इम्प्रूव करने के लिए आप लोग क्या करते हो, आप आरआरबी में हो, और आप एक और बात बताएं कि आईएमपीएस क्या होता है। तो आईएमपीएस मैंने उनको बताया कि ये 2010 में आया था और इसकी फुल फॉर्म क्या है, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है ट्रांसफ़र करने के लिए फ़ंड, और इसको 3 तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जैसे ही मैंने इतना बताया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप तो आरआरबी से हो ना, तो आप ये बताइए कि आप इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हो फाइनेंशियल लिटरेसी को। तो मैंने कहा वैसे सर जो है कैंपेनिंग होती है, नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए। फिर मैंने मतलब वो दोबारा से एक और क्वेश्चन पूछने लगे कि आप तो आरआरबी से हो। तो इतने में ही मैंने बोला कि सर मैं आरआरबी से नहीं हूँ, मैं तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से हूँ, ये मैंने बताया आपको। तो जो साथ में एक और पैनल मेंबर थे उन्होंने भी बोला कि सर हाँ इन्होंने तो आपको बताया था कि ये तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से बिलोंग करते हैं। तो अब पता नहीं वो क्या था कि चेयरमैन जो है अच्छे से मेरी बात को सुन नहीं रहे थे या क्या था, या वो जान के ऐसा कर रहे थे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करना चाह रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो मेरे से गलती हो गई। तो फिर उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा चेयरमैन ने। उसके बाद जो बाकी के पैनल मेंबर्स थे तीन, जो फीमेल थे उन्होंने तो कोई पूछा ही नहीं। बाकी जो 3 मेंबर थे उन्होंने मेरे से क्वेश्चनिंग की, जिनमें से एक जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे जो बैठे थे पैनल मेंबर, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुषार बताइए कि आपकी ब्रांच में ऑडिट होता है। तो मैंने उनको बताया होता है, मतलब हुआ है मेरे सामने, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी मतलब कि बैंकिंग में, तो मेरी ब्रांच में लेकिन मेरे सामने ऑडिट हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि पूछा है कि बताइए इंस्पेक्शन और ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये मुझे कुछ हद तक पता था लेकिन मैं श्योर नहीं था, तो मैंने उनको बोल दिया कि सर सॉरी सर आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं तुषार। फिर उसके बाद जो लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे जो बैठे थे वो एक सरदार जी थे, और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुषार आपने टेलर का काम भी किया है। मैंने कहा हाँ जी। फिर उन्होंने कहा कि तुषार आपने लास्ट ईयर भी दिया था शायद इंटरव्यू। तो मैंने कहा सर नहीं लास्ट ईयर तो मैंने नहीं दिया था, मैं तो इस बार ही आया हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आपका तो IBPSPO में फिर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है। तो मैंने कहा हाँ जी सर। तो मतलब मैं शुरू में नर्वस था बट पूरा इंटरव्यू जो है पूरे कॉन्फिडेंस से दिया मैंने, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था।
फिर उसके बाद जो एक मेंबर रह गए थे उन्होंने मुझसे पूछा कि तुषार ये बताएं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका आपके बैंक में क्या रोल है, नैनीताल बैंक में। तो मैंने उनको बताया कि सर जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वही उसके ही बैंक ऑफ सॉरी उसके ही बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो हैं वो मैनेज करते हैं हमारे बैंक को, और 98.57% जो स्टेक हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की हैं हमारे बैंक में। और जो उनके एम डी एंड सी ओ हैं निखिल मोहन, वो भी हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा से ही हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तो पूरी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा ही आपके बैंक को मैनेज कर रहा है। मैंने कहा हाँ जी सर। तो उसके बाद मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बाकी जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा ओके तुषार आप जा सकते हो। और फिर सभी मेंबर ने मुझे लेकिन लास्ट में इस तरह से अंगूठा दिखा के बोला बेस्ट ऑफ लक तुषार और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो इस तरह से उन्होंने बोला, और मैं खड़ा हुआ साइड में सीट चेयर के, और मैंने सभी को बोला थैंक यू सर, थैंक यू मैम, और मैं धीरे से वहाँ से रूम से बाहर आ गया। तो ये मेरा जो है इंटरव्यू एक्सपीरियंस था IBPS PO का। तो अब इस तरह का जब इंटरव्यू होता है तो चांस ये होता है कि एवरेज मार्क्स मिलें। तो अब पता नहीं मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मुझसे पूछा ही नहीं गया ज़्यादा कुछ। मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, टफ़ मतलब प्रेपरेशन करके गया था कि मुझसे क्या क्या पूछा जा सकता है, बट ऐसा हुआ ही नहीं। अब ये हो सकता है कि शायद जैसे कि मैं लास्ट में रहा, मतलब मेरा जो है मैं लास्ट कैंडिडेट था इंटरव्यू के लिए, तो हो सकता है कि अब वो थक गए हों, या मतलब जैसे लंच टाइम भी हो रहा था तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश की हो। वैसे मेरा इंटरव्यू जो है लगभग 8 से 10 मिनट चला था, और मेरे पैनल के जितने भी बच्चे आ रहे थे सभी की ये शिकायत थी कि ज़्यादा वो पूछ नहीं रहे हैं। मतलब जो लास्ट में कैंडिडेट थे, शुरू वाले जो होंगे उनसे शायद पूछा भी हो। तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा था मेरा। तो आप सब भी अपना इंटरव्यू शेयर एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट में, तो कैसा रहा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।